ऐसे में चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार भी बैसाखी वाली सरकार के का हिस्सा है। मैं कहूंगी बैसाखी है नरेंद्र मोदी की, एक बैसाखी नीतीश कुमार तो दूसरा चंद्रबाबू नायडू। ऐसे में खुद बीजेपी की एनडीए लेड सरकार चलाना नरेंद्र मोदी के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होता हुआ आ रहा है। और दूसरी तरफ विपक्ष इतना ज्यादा मजबूत सामने आ रहा है कि राहुल गांधी खुद अब गुजरात से ये बात कह चुके हैं। तो एक के बाद एक राज्य जो फिसलते हुए नजर आ रहे हैं, वहां लालू यादव ने भी कह दिया है कि अगस्त तक सरकार चलेगी, विधानसभा चुनाव में बिहार जीत दर्ज करेगी। और यहाँ पे अलग अलग कोनों में बगावत के स्वर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं, इस्तीफे पर इस्तीफे आ रहा है। तमाम इलाकों में, तमाम जगहों में जो है भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध में माहौल बन रहा है। नमस्कार, मैं मेघा हिंदुस्तानी स्वागत करती हूँ आपका डेली हिंद पर। राहुल गांधी पहुंच गए हैं गुजरात और गुजरात से घोषणा कर दी है कि जिस तरीके से हमला किया गया है कांग्रेस ऑफिस पर बजरंग दल द्वारा, उसी तरीके से अब गुजरात में सरकार गिराई जाएगी बीजेपी की। जी हाँ, आपको बता दूं कि बीते कुछ दिन से जो माहौल बनाया रखा है बजरंग दल के गुंडों ने, जी हाँ बिल्कुल गुंडों शब्द का इस्तेमाल मैं इसलिए कर रही हूं और अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए कह रही हूं, क्योंकि ये बर्ताव जो किया जा रहा है वो राहुल गांधी के साथ ऐसा क्यों किया जा रहा है। राहुल गांधी के ऑफिस में घुस जाते हैं बजरंग दल के गुंडे और ये तोड़ फोड़ करने लगते हैं, इस तरीके का व्यवहार करने लगते हैं। तस्वीरें देखिए स्क्रीन पर, आपको बेहतर समझ आएगा कि ये लोग को समझ बुद्धि नहीं है और किस तरीके की हरकत ये कर रहे हैं। राहुल गांधी ने क्या गलत बोला था संसद में? संसद में उन्होंने तमाम धर्मों का, तमाम मजहबों का तस्वीर जो दिखाई थी, अभय मुद्रा जो दिखाई थी, उसके माध्यम से वो बता रही थी कि हिंदू धर्म शांति की बात करती है, अहिंसा प्रिय होती है और बीजेपी हिंसक है। तो यहाँ पर बीजेपी को हिंसक और हिंदू धर्म और तमाम मजहबों को शांतिपूर्ण और अहिंसावादी बताया था। लेकिन ये बजरंग दल के लोग जिनको थोड़ी भी समझ नहीं है और उकसाए पर किस तरीके से कांग्रेस ऑफिस घुस जाते हैं, स्क्रीन पर नजर डालिए। तस्वीरें देखिए किस तरीके से कांग्रेस ऑफिस में घुसकर ये तोड़फोड़ मचा रहे हैं। और यहाँ पर प्रगति आहिर जो गुजरात कांग्रेस स्पोक्स पर्सन है, एआईसीसी कम्युनिकेशन कोऑर्डिनेशन महाराष्ट्र की, उन्होंने ये वायलेंट बीजेपी बजरंग दल के कार्यकर्ताओं से किस तरीके से चुनौती दे रही है और यहाँ पर बहादुरी से सामना कर रही है जिन्होंने कांग्रेस ऑफिस पर हमला किया। तस्वीरें देख सकते हैं आप साफ साफ। तो ये बजरंग दल के जो लोग हैं, इन्होंने पहले कांग्रेस ऑफिस पर हमला किया था और अब गुजरात में ये राहुल गांधी के पुतले फूंक रहे थे और कह रहे थे कि राहुल गांधी ने हिंदू समाज का अपमान किया है। क्या कहा है बजरंग दल ने इसको लेकर? सबसे पहले मैं आपको वो बताती हूँ और फिर बताती हूँ कि राहुल गांधी ने वास्तविक में क्या कहा है। और ये झूठ फैलाने का काम ये तमाम लोग, ये तमाम बजरंग दल के कार्यकर्ता कर रहे हैं, वो अपने आप पे कितना शर्मसार कर देने वाला है। असल में अपमानित तो ये बजरंग दल के लोग कर रहे हैं हिंदू धर्म को। स्क्रीन पर नजर डालिए। हिंदू समाज को हिंसक बताने वाला विधर्मी राहुल गांधी जब जब गुजरात आएगा, बजरंग दल इसी तरह उसका विरोध करेगा। ये कहा है भावेश जी ठक्कर ने, जो बजरंग दल क्षेत्र संयोजक है। आखिर किस वजह से राहुल गांधी का विरोध किया जा रहा है वो भी पढ़ लीजिए। हिंदू हिंसक है कहने वाले राहुल गांधी खान के बयान पर गुजरात कांग्रेस कार्यालय पर कल रात बजरंग दल गुजरात के कार्यकर्ता ने प्रदेश कार्यालय राजीव गांधी भवन में जमकर मचाया तांडव। लिख कर ले लो, ये बजरंगी है जो हिंदू समाज के विरुद्ध जाएगा, उसको छोड़ेंगे नहीं। मुझे ये बताइए, ये बेवकूफ लोग जो कह रहे हैं कि राहुल गांधी गए हैं हिंदू समाज के विरुद्ध, राहुल गांधी ने वास्तविक में क्या कहा था? मैंने आपको पहले भी बताया। उन्होंने संसद में ये बताया कि शांतिपूर्ण अगर कोई है तो तमाम धर्म एक ही संदेश देते हैं और वो है अहिंसा का, शांति का। और आरएसएस को भी नहीं बल्कि बीजेपी के लोगों को यहाँ पर घेरने का काम राहुल गांधी ने किया, ना कि हिंदू धर्म को। तो ये हिंदू धर्म के जो ठेकेदार बन रहे हैं, जिनको हिंदू धर्म के बारे में कुछ भी नहीं पता है, ये लोग उल्टा राहुल गांधी को बदनाम कर रहे हैं। राहुल गांधी के कद का तो ये वो नहीं कर सकते, बराबरी नहीं कर सकते। तो जब हम किसी की बराबरी नहीं करते तो क्या करते हैं? टांग खिंचाई करते हैं। और वही ये राहुल गांधी की टांग खिंचाई करने का काम यहाँ पर किया जा रहा है। देखिए, अहमदाबाद गुजरात बजरंग दल स्टेज अ प्रोटेस्ट अगेंस्ट कांग्रेस एमपी एंड लोकसभा LOP Rahul Gandhi's visit over Hindu remarks during his speech in Lok Sabha. Rahul Gandhi is on a visit to Gujarat today. He will meet the victims of Rajkot Gaming Zone tragedy and the party cadre. यानी यहाँ पर
गुजरात में राहुल गांधी ने एंट्री मार ली है और 2027 में, आपको याद दिला दूं, विधानसभा चुनाव है। ऐसे में अभी से ऐलान कर दिया है राहुल गांधी ने, बहुत बड़ा ऐलान किया और कहा है कि जिस तरीके से ये बजरंग दल के गुंडे तांडव मचा रहे हैं, हड़कंप मचा रहे हैं और ये पूरा का पूरा माहौल खराब करने का काम कर रहे हैं, ठीक उसी तरीके से सरकार जो बीजेपी की है गुजरात में खदेड़ के निकाली जाएगी और यहाँ पर कांग्रेस अपने आप को स्थापित करेगा। यानी एक बार फिर से राहुल गांधी ने शेर की दहाड़ जैसी दहाड़ लगाई और ये बात फिर से बता दी है कि गुजरात में बीजेपी का सुपड़ा साफ होगा और यहाँ पर राहुल गांधी और कांग्रेस जो है वो अपनी सरकार बनाएंगे। देखिए, एक और बार आपको बता दूं कि गुजरात में बीजेपी सरकार को तोड़ेंगे, बात कहा है राहुल गांधी ने, आज तक की रिपोर्ट है। अहमदाबाद में बीजेपी पर राहुल गांधी का हमला, कहा गुजरात में बीजेपी की सरकार तोड़ेंगे। यानी जिस तरीके का माहौल इन लोगों ने बनाया है राहुल गांधी की कद की बराबरी न करने की वजह से, बदनामी जो किए जा रहे हैं, और अब राहुल गांधी खुद गुजरात में आ चुके हैं। जी हाँ, आपको बता दूं कि इससे पहले राहुल गांधी जो है वो राष्ट्रपति भवन गए थे, उससे पहले वो न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन भी गए थे लोगों से मिलने, और उससे पहले हाथरस का, अलीगढ़ का दौरा भी किया था, जहां पर वो जो स्टैम्पीड हुआ है हाथरस में, उनके पीड़ित के परिवार से मिलने गए थे। उससे पहले वो मजदूरों से मिलने भी गए थे जीटीबी नगर दिल्ली के। यानी लगातार राहुल गांधी एक से दूसरी जगह जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, कभी विक्टिम से मिल रहे हैं, कभी वहां के मजदूरों से मिल रहे हैं, और अब गुजरात में जो राजकोट गेमिंग ट्रेजेडी हुई है उनके विक्टिम से भी, उनके लोगों से भी मिल रहे हैं पूरा का पूरा जायजा लेने के लिए। और गुजरात में ही एक दहाड़ लगाने का काम यहाँ पर पूरा का पूरा टेंशन में है अमित शाह और नरेंद्र मोदी को एकदम फिर से पसीने छुटवाने का काम यहाँ पर राहुल गांधी ने किया है कि एक बार फिर से गुजरात में ये जो ऐलान है इसकी जो गूंज है वो दिल्ली तक सुनाई देगी और ये गुजरात लॉबी के अमित शाह और नरेंद्र मोदी, अब गुजरात से इनका सफाया जल्द ही होगा। सोचिए, 2027 में चुनाव है और इससे पहले ही पूरा का पूरा माहौल राहुल गांधी के फेवर में नजर आ रहा है। हाथरस के पीड़ितों ने बकायदा बताया था कि राहुल गांधी की आंखों में आंसू है और राहुल गांधी केवल जो है जो आत्मीयता के साथ उनसे मिलने आए, क्योंकि योगी बाबा भी आए थे मिलने के लिए, लेकिन आत्मीयता तो उनमें है नहीं, वो तो केवल तमाशा देखने आए थे। और जितने पीड़ितों की जान गई है उसके लिए आखिरकार क्या जिम्मेदारी लेगी सरकार? बिल्कुल भी नहीं। लगातार भारतीय जनता पार्टी के खुद के लोगों जो है वो सामने आ रहे हैं और बता रहे हैं किस तरीके का घोटाला हो रहा है, किस तरीके से अभी पुल गिर रहे हैं बिहार में, कभी नदी जो है उसका पानी ओवरफ्लो हो रहा है, जन सैलाब आ जा रहा है, तमाम तरीके का नजारा, कभी टर्मिनल्स गिर रहे हैं तो कभी सड़कों में दरार आ रही है, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर। और शिक्षा विभाग में तो शिक्षक भर्ती में भी घोटाला सामने आया है, नीट में घोटाला, नेट में घोटाला, तमाम तरीके का जो रोज है लोगों का वो भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध में देखने को मिल रहा है। और ऐसे में चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार भी बैसाखी वाली सरकार के का हिस्सा है, मैं कहूंगी बैसाखी है नरेंद्र मोदी की, एक बैसाखी नीतीश कुमार तो दूसरा चंद्रबाबू नायडू। ऐसे में खुद बीजेपी की एनडीए लेड सरकार चलाना नरेंद्र मोदी के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होता हुआ आ रहा है। और दूसरी तरफ विपक्ष इतना ज्यादा मजबूत सामने आ रहा है कि राहुल गांधी खुद अब गुजरात से बात कह चुके हैं, तो एक के बाद एक राज्य जो फिसलते हुए नजर आ रहे हैं। वहां लालू यादव ने भी कह दिया है कि अगस्त तक सरकार चलेगी, विधानसभा चुनाव में बिहार जीत दर्ज करेगी। और यहाँ पे अलग अलग कोनों में बगावत के स्वर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं, इस्तीफे पर इस्तीफे आ रहा है, तमाम इलाकों में, तमाम जगहों में जो है भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध में माहौल बन रहा है। तो यानी गुजरात से जो ऐलान किया गया है उसकी गूंज अब दिल्ली तक सुनाई देने वाली और तख्ता पलट जो है वो होने वाला है। क्या लगता है उसको पूरी खबर पर कमेंट करके बताइए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, मिलती हूँ आपसे ऐसी वीडियोस के साथ। डेली हिंद देखते रहिए, धन्यवाद।